हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपडेटेड डाउनलोड नहीं किया है, जो नया वैक्सीन सर्टिफिकेट आया है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, तो आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सर्टिफिकेट में और इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है, किसको इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहिए और दोनों में क्या डिफरेंसेज है और दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटी है, पूरा इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो गाइस, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, अगर आपने वैक्सीन की केवल एक डोज लगवाई है तो आपके सामने केवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। चाहे आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हो या नहीं करने जा रहे, आपके पास में केवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक तो सर्टिफिकेट का और एक इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट का। पहले केवल एक ऑप्शन आता था, अब एक नया ऑप्शन इसमें जुड़ गया है, इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट का। तो इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, आपने पहले डाउनलोड कर लिया है, तो आप पिछले वाले सर्टिफिकेट को तो भूल जाइए और नया सर्टिफिकेट आप इस बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासपोर्ट के लिए पूछेगा ये कि आपको पासपोर्ट को लिंक करना है, क्योंकि आप ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो आपको पासपोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट को लिंक करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद में जब आप लिंक कर लोगे, उसके बाद में आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करने जा रहे, आप डोमेस्टिक यूज में ही आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को यूज में लेना चाहते हो, तो आप इस सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी पासपोर्ट लिंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर रखा है। ये तो है डोमेस्टिक के लिए और यह है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के लिए। जो राइट में है वो इंटरनेशनल ट्रैवल वाला सर्टिफिकेट है। तो देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो फुली वैक्सीनेटेड लिखा रहता है जब आप एज ए नॉर्मल यूजर के लिए आप डाउनलोड करते हो तो, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यहाँ पे लिखा रहता है सर्टिफिकेट आईडी। पहला डिफरेंस है, यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी लिखा रहता है। दूसरा आपका नेम लिखा रहता है, दोनों में आपका नेम रहेगा। देखिए, सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे एज है, वो यहाँ पे आपकी एज लिखी रहती है कि आप कितनी एज के हैं, 65 के हैं, 25 के हैं, 35 के हैं। बट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल की जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग आपके जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली मेंशन रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई आएगी, जिसे यहाँ पे आ रहा है 1/11/1997। तो इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट आएगी इंटरनेशनल ट्रैवल के सर्टिफिकेट में। दूसरा जेंडर का ऑप्शन है, दोनों में भी सेम रहेगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे पुराने जो सर्टिफिकेट है आपका, उसके अंदर तो आपकी जो भी आईडी आपने दी है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, उसका नाम या नंबर रहेगा। बट यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा और आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है। इसके बाद में आपका जो नॉर्मल है उसके अंदर यूनिक हेल्थ आईडी रहेगी। ये इसमें किसी का नंबर भी आ रहा है, किसी के ब्लैंक भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी है, वो यहाँ पे आएगी। तो इसमें आपके वैक्सीनेशन स्टेटस लिखा आएगा इस जगह पे, इसमें फुल्ली वैक्सीनेटेड 2 डोजेज लिखा रहेगा और इसके बाद में बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी यहाँ पे लिखी रहती है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गए। इसके बाद में अब वैक्सीनेशन से रिलेटेड डिटेल्स में क्या डिफरेंस है, तो वैक्सीन का नाम है, दोनों में सेम रहेगा क्योंकि वैक्सीन सेम लगवाई है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे आपकी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की डेट और बैच नंबर लिखा रहता है। इसमें सेकंड डोज और फर्स्ट डोज की डेट और बैच नंबर थोड़ा नीचे की तरफ लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे ये दे रखा। ठीक है। इसके बाद में जो वैक्सीन टाइप है वो यहाँ पे लिखा रहता है कोविड-19 वैक्सीन नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। ये आपके इंटरनेशनल ट्रैवल के सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा। और मैन्युफैक्चरर, क्योंकि कई जगह पे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए मैन्युफैक्चरर भी मांगा है कि जो वैक्सीन आपने लगवाई है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। तो आपको पता होगा कि कोविशील्ड का जो मैन्युफैक्चरर वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो उसका नाम यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में आपके जो दोनों डोजेज हैं उनकी डेट कब लगवाई थी, उनका बैच नंबर क्या था, उसकी डिटेल दी हुई है। और यहाँ पे जो आपका ओल्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट है नॉर्मल वाला, उसके अंदर किसने वैक्सीन लगाई है और कहाँ पे लगवाई है वो लिखा रहता है। जबकि यहाँ पे इस तरह के कोई भी नाम की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वैक्सीन किसने लगाई है और कहाँ पे लगवाई है, तो वो इसमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ये डिफरेंस है आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल के में और नॉर्मल सर्टिफिकेट में, कि सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहती है, जबकि यहाँ पे आपकी एज मेंशन रहती है। दूसरा जो डिफरेंस है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम रहता है और यहाँ पे वैक्सीन टाइप लिखा रहता है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल वैक्सीन सर्टिफिकेट में और इंटरनेशनल ट्रैवल वैक्सीन सर्टिफिकेट के अंदर।
ठीक है, तो अगर आपने पहले डाउनलोड कर लिया था अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को, तो आपको फिर से अपडेटेड अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो आप एज ए सर्टिफिकेट पे क्लिक करके जो पहले वाला सर्टिफिकेट था वही आपके यूज में आ जाएगा, वही चलता रहेगा। ठीक है, अगर आपके और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।